जो इम्बैलेंसेस को क्रिएट जो होता है उसको अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप ट्रेडिंग में फेल होने के चांसेस 0% है दोस्तों। यहाँ से जो यहाँ का मूवमेंट है उसका 60% का मूवमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा टारगेट 1 जो है इसका 60% मूव होगा। अगर सेकंड टारगेट हमने करना है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके एसएल। हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों आज चार्ट पैटर्न में एक पावरफुल चार्ट पैटर्न बनने वाला है जो आपको सामने और आपका आंखों से नहीं दिखता है। वो है पैटर्न, उसके लिए जरूरत होता है कि हमें चार्ट पैटर्न का जानकारी लेना और उस पैटर्न का ब्रेकआउट करके फिर हम यहाँ पर एंट्री और एक्सेस करने के लिए आपको जानकारी और नॉलेज और आपका स्किल को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आज एक फॉलिंग वेज पैटर्न है। हमने इस तरह से सिर्फ इंडेक्स में और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए हमने एक ऑप्शन सीरीज रोड मैप बना के एक सिलेबस बना के हम यहाँ पर चल रहे हैं और डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा सीख के हमें एक परफेक्ट और प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए एक मदद करता है। दोस्तों फॉलिंग वेज पैटर्न में 10 मिनट का अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर वीडियो में आप लास्ट तक लगे रहिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उस सीखने से, इस सीखने से आपने जहां से आप मार्केट में अब प्रवेश करते हो तो आपका पूंजी को आप यहां पर लाते हो तो उसको आपने बचा के चलना है, बहुत जरूरी है। और ट्रेडिंग को आसान करने के लिए आपको चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एसएमसी, बहुत सारे चीज, डाटा एनालिसिस, ये सारे चीज को आपने प्रिपेयर करके आपने एनालिसिस करके ट्रेड करने से आपको एक ट्रेडिंग कैरियर आसान तरीके से होता है। अगर आप इसमें मास्टर एक बार बन गया तो अगला एंट्री आपको बहुत आसान से मिलेगा और स्टॉप लगा के आपने यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आपको एंट्री और एक्सिस्ट को आपको एक आसान करने के लिए ये चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। दोस्तों आज हम देखते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। इस तरह से अलग अलग चार्ट पैटर्न हमने बनाया है, तो इसमें आपने देखे हमारा प्लेलिस्ट में जाके देखे आप यहाँ पर सीख सकते हैं, सीख के आप समझ सकते हैं। दोस्तों फॉलिंग वेज पैटर्न जो है कि हमने जैसे पैनट पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, इस तरह से पैटर्न बनाया। ये भी एक वेज पैटर्न है। इसमें क्या जैसे ट्रायंगल पैटर्न है तो एक एंड में जाने के बाद उसका बायर और सेलर का एक्टिविटी उससे पता चल जाता है, वहां पर दोनों का एक्टिविटी कम होते जाता है। जैसे ट्रायंगल पैटर्न में, इस पैटर्न में क्या है, दोनों में से एक का कि यहाँ पर वीकनेस और एक का स्ट्रॉन्ग, इसके पीछे का साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी पैटर्न आप पढ़ते हैं उसी टाइम का उसका साइकोलॉजी क्या है, उससे भी आपको एंट्री नहीं मिलता है। अगर रियल टाइम में डाटा क्या करता है और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको लेना होता है, प्राइस सेक्शन को आपने एनालिसिस करना होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पर लिक्विडिटी, ये सारी चीज को आपने देखना होता है, डेटा और सेंटिमेंटल मार्केट का क्या है। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन को आप एनालिसिस करके इसी चार्ट पैटर्न के भी जरिए आपने एंट्री करोगे, आप प्रॉफिटेबल रहने के लिए काफी चांसेस रहता है। दोस्तों आज तक जो भी लॉस मेकर है उनको प्रॉफिटेबल मेकर और प्रॉफिटेबल में लाना, एक प्रोफेशनल जानकारी के साथ, स्किल का साथ ट्रेड में एंट्री करना अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल का मेन मुद्दा है। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में आप क्लिक करके एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके हमारा कम्युनिटी के साथ आप ट्रेड करके आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों कोई भी स्टॉक और इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको उसमें मदद करता है, साथ साथ में सीखते भी, लर्निंग बहुत जरूरी रहता है। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल के साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों अभी फॉलिंग वेज पैटर्न में चलता है। कोई भी ट्रेंड है आपने कि यहां पर अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कि मान लो यहां से डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद
ये इस तरह से ब्रिज पैटर्न कैसे बनता है, ये जो एक सपोर्ट बन गया दोस्तों, ये है आपने देखने वाला बात। ये एक सपोर्ट बन गया था देखो, उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बायर एक्टिव हो गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने के बाद दोबारा जो सपोर्ट को ना, यहाँ पर देखने वाला चीज क्या है, ये सपोर्ट को तोड़ के अगला एक सपोर्ट लिया है, फिर ये मार्केट ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। यहां पर देखना है बार बार इस तरह से जो ये सपोर्ट को तोड़ के, ये सपोर्ट को तोड़ के, इस तरह से जो सपोर्ट बन रहा है देखो, तो इसका हमने एक ट्रेंड लाइन हम खींचेंगे। आपको पता है अगर ये और ये दो जब कॉन्सिक्यूटिव एरिया बनने के बाद, ये और ये बनने के बाद हमने उसका ट्रेंड लाइन खींचता है। तो सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन हमारे को आना चाहिए कि यहां पर ट्रेंड लाइन कैसा खींचता है। या हर ट्रेंड लाइन आपने यहां पर खींच लिया तो आपको यहां पर पता है कि ये पैनट पैटर्न बन रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, नहीं तो ये ब्रिज पैटर्न बन रहा है। ये सारी चीज समझ में आ गया। इस पैटर्न का ब्रेकआउट सबसे पहले आपने पैटर्न को पहचानना है। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न है कि रिवर्सल पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूस और रिवर्सल में क्या है कि आपको यहां पर परसेंटेज ऑफ सक्सेस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का क्या है कि यहां पर 70% आपका चांस है, नहीं तो 30% है। अगर कंटिन्यूस पैटर्न में आप एंट्री करोगे 70% आपका चांस विन का होता है और 30% आपका लॉस का भी, वो फेल का भी हो सकता है। तो अगर रिवर्सल पैटर्न को भी आप पहचानेंगे तो रिवर्सल ट्रेड एंट्री करोगे तो वहां पर भी 70% है। जो वहां पर मनी मैनेजमेंट कैसे करना है कि आप कैसे रिस्क को ऐसे मैनेजमेंट करना है, इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो कंटिन्यूस पैटर्न है कि रिवर्स पैटर्न है। दोस्तों ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो है, अगर ये रिवर्स मतलब नेगेटिव ट्रेंड में, कि ये बियर ट्रेंड में अगर यहां पर बन रहा है तो यहां से ट्रेंड रिवर्स होने का काफी देर होता है। अभी उसका साथ साथ में हमने मल्टीपल कंफर्मेशन होता है, मैं आगे आपको बताता हूं। तो कोई भी एक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको दो कंसिक्यूटिव एरिया को मार्क करना है, नहीं तो ट्रेंड लाइन खींचना होता है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, जैसे कि इस एरिया को ट्रेंड लाइन खींचना आपको आ गया और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ये बिहेवियर कर रहा है। यहां पर सेलर बहुत एक्टिव थे, उसके बाद सेलर का एक्टिव धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जो मूवमेंट यहां पर ले रहा है बायर, यहां पर एक्टिव हो रहा है। तो बायर और सेलर का पीछे के साइकोलॉजी क्या है, वो सारे चीज यहां पर देखना होता है। दोस्तों आगे मैं अच्छी तरफ आपको बताएंगे। यहां पर फॉलिंग वेज पैटर्न जो है दो सिनेरियो में होता है, एक आपको कंटिन्यूस हो सकता है और एक रिवर्सल भी हो सकता है, और ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है और ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। ये दोनों ट्रेंड में आपको कंटिन्यूस भी कर सकता है। मान लो ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में आने के बाद कि यहां से एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना तो ये ब्रेकआउट करके एक अप ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है, यहां ब्रेकआउट करके ये रिवर्स होने के भी कंटिन्यूस हो सकता है। अभी इसमें देखने वाला चीज क्या है, इस तरह से जो कंटिन्यूस पैटर्न में आपको 70% ऊपर की तरफ और 30% नीचे की तरफ मूव होने के चांस ज्यादा है। तो यहां पर आप एंट्री करोगे क्या होगा, तो आपको अगर परफेक्ट एंट्री और एग्जिस्ट का तरीका और टारगेट अचीव करने का तरीका हमने यहां पर बता देंगे। तो आपने इस चीज को समझो कि ये बुलिश सिनेरियो में बन रहा है कि ये बियरिश सिनेरियो में बन रहा है। अगर ये बियरिश सिनेरियो में बन रहा है उसके बाद यहां रिवर्सल होने के चांस रहता है। अब यहां पर काफी चीज के साथ हमने यहां पर कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों यहां पर देखो मैंने यही बताता हूं, ये सारे चीज जो है दोस्तों आपको ध्यान से देखना होता है। फर्स्ट सिनेरियो में मैं बताता हूं कि आपको एंट्री और एग्जिस्ट और मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे करना है। मैं कोई भी चार्ट पैटर्न को जब आपको सिखाता हूं यहां पर, तो मैंने ये इस सिर्फ एक अपना मर्जी से कुछ चीज नहीं बताता हूं कि यहां जो मार्केट में जो चलता है उस चीज को मैंने कवर करके चलता हूं। सबसे पहले यहां पर कोई भी पैटर्न है हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। सेकंड हमने जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी क्या करते हैं, रिटेल को कैसे ट्रैप करते हैं, वो सारे चीज देखना होता है। जो मार्केट में चल रहा है, जो चार्ट चल रहा है, जो प्राइस का मूवमेंट चल रहा है,
उसका अलावा उसके पीछे कुछ चीज चलता है दोस्तों, ये आपको जानकारी जरूरत है। वो है डेटास, कि यहां पर बायर और सेलर का डेटास ये ऑप्शन चेन में आपको मिलता है। कि उसके बाद अगर देखो, ये ट्रेडिंग एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसमें थीटा बहुत सारे चीज है, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करेंगे, और आपका रिस्क को ऊपर कितना, बहुत सारी चीज सीखना होता है। तो चलो चलते हैं अभी हमने। फिर यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, ये सेंटिमेंट के ऊपर आप आग बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे न्यूज है इस तरह से देखे ट्रेड नहीं कर सकते। वो सारे चीज जो है आपको यहाँ पर प्राइस में दिखाई देगा। सबसे पहले सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमने कवर करने वाला क्या है हर चार्ट पैटर्न में, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये प्राइस जो है फर्स्ट सिनेरियो में प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एरिया है। यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश एरिया है। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ये सारे चीज जो है, चार्ट, कैंडलस्टिक, ये सारे आपको प्राइस सेक्शन में देखना है। मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है आप ट्रेड में एंट्री करने के पहले। यहां पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गए, मार्केट नीचे आया, यहां पर एक सपोर्ट लिया। यहां पर हमने देखने वाला बात है कि यहां पर फिबोनाची, सबसे पहले हमने कि यहां पर रेजिस्टेंस को देख लिया, उसके बाद हमने देखना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से हमने यहां तक कि ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट खींचेंगे। यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये गोल्डन एरिया में आना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन एरिया में आने, गोल्डन रेशियो बोलते हैं उसको, उस एरिया से आके फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाना नहीं पाया। फिर मार्केट इस लो को तोड़ दिया यहां पर, उसके बाद ऊपर गया, फिर ये लो को तोड़ दिया। इस तरह से ये पैटर्न बना। बनने के बाद एक डीपेस्ट एक पुल बैक लेने के बाद यहां पर आपने देखना है फिबोनाची में ये डीप पुल बैक, ये डीप पुल बैक में कितना होता है, ये 0.71% में एरिया में आने के बाद यहां से ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और ये उसका नेक्स्ट उसका पीछे का रेजिस्टेंस लाइन, नहीं तो ये वाला एरिया को ब्रेक करना चाहिए। और ब्रेक करने का टाइम है, जैसे यहां पर हमने देखेंगे कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। ठीक है दोस्तों, पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे, मैंने परफेक्ट डाटा बता रहा हूं। यहां पर कोई खामड़ी, कोई मजाक करने वाला, कोई टाइम पास करने वाला वीडियो नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ चीज सीखना होता है। जो मैं बोल रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मल्टीपल किताबों पढ़ के और मल्टीपल सोर्स से मैं सीख के समझ के यहां पर ट्रेड करके समझा रहा हूं। इस चीज आप सीख लिया, इसको हर एक पैटर्न में आपने उपलब्ध करना है, ट्राई करना है और आपको ये परफेक्ट ट्रेडर बनना है दोस्तों। यहां पर हमने यहां पर देखो ब्रेकआउट तो कर दिया, उसके बाद हमने देखना इसके पीछे के जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेकआउट किया है कि नहीं, ये है। और फोर्थ हमने करना है कि इस जगह पर वॉल्यूम क्या बोलता है। वॉल्यूम जो कैंडल है, जो पहले जो वॉल्यूम हुआ था उसका एवरेज से ज्यादा है कि नहीं। यहां पर वॉल्यूम आपने प्रोफाइल डाल कर रखना है आपका सेटअप में। जिसको सेटअप नहीं बनना आ रहा है दोस्तों, मेरा एक प्रॉपर तरीके से बना हुआ सेटअप है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो का साथ लगे रहिए और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेट है इस तरह से अच्छा कंटेंट देने के लिए मोटिवेशन हो जाए। और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इसमें कोई भी कमी होगा तो उसको आप कमेंट करके भी बता दें। तो इस तरह से चार्ट पैटर्न आप सीखने में आपको अच्छा लगा तभी आपने कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। यहां पर देखो वॉल्यूम के साथ हमने कंफर्मेशन करने के बाद यहां ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन, अगर और कंफर्मेशन करना है तो हमें रीटेस्ट का भी आपने यहां पर इंतजार कर सकते हो। रीटेस्ट अगर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके यहां पर जाने के बाद यहां पर एक हमें मल्टीपल कंफर्मेशन इन प्राइस सेक्शन में मिला दोस्तों। यहां पर हमने और नेक्स्ट करेंगे हम स्मार्ट मनी में क्या करेंगे, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू कैप और लिक्विडिटी, ये सारी चीज को हमने प्राइस में और वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस बनना है। इम्बैलेंसेस क्या है कि जो वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, प्राइस का इम्बैलेंसेस, उसके बीच में कैप को आइडेंटिफिकेशन करना है।
जब भी बिग प्लेयर एंट्री करते हैं बड़ी मात्रा में, तो वहां पर प्राइस और वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है। जो इम्बैलेंसेस को क्रिएट जो होता है उसको अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप ट्रेडिंग में फेल होने के चांसेस 0% है दोस्तों। इसलिए इम्बैलेंसेस को सीखने के पहले जहां पर लिक्विडिटी एक चीज है उसको देखना है दोस्तों। लिक्विडिटी है जो इस तरह से जो एक सपोर्ट है, इसको एक लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ये अगर लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। अगर लिक्विडिटी लिया तो हमें उसका आगे हमें फेयर वैल्यू कैप देखना होता है। फेयर वैल्यू कैप के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक समझ में आएगा। अगर इस तरह से कंफर्मेशन मिल गया उसमें हमने देखेंगे कि तीसरा है डाटा। डाटा में हम देखने वाला है पीसीआर का स्लोप। दोस्तों अगर पीसीआर का स्लोप इस तरह भी जा रहा था, नीचे आया और यहां से इस तरह से अगर मुड़ने लगा तो हमें पीसीआर का स्लोप, अगर इस तरह से जो पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट, डाटा ये सब नहीं जाने, इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स आता है जैसे निफ्टी ट्रेडर्स है, कि सेंसिबल है, ऑटो ट्रेंडर है, कि ये ऑप्शन चाहिए, एनएसई की साइट है। इस तरह से अलग अलग साइट और यहाँ पर एप्स मिलते हैं। वहाँ पर जाके आप उसको इंस्टॉल करके उसमें आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप ऑप्शन ट्रेड में सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। काफ़ी मेहनत करना होता है, काफ़ी प्रैक्टिस करना होता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को सीखना होता है, एंट्री और एक्सेस तुरंत आउट होना होता है। तो ये सारे चीज़ सीखना होता है। तो आप यहाँ पर पीसीआर डाटा को भी देख के अगर यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ से आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट देखो, ये जो मूवमेंट है इसका यहाँ से जो यहाँ का मूवमेंट है उसका 60% का मूवमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा टारगेट 1 जो है इसका 60% मूव होगा। अगर सेकंड टारगेट हमने करना है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके एसएल करके हमने आगे अपना टारगेट फुल टारगेट अचीव कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 लॉट से आप ट्रेड करते हो तो 1 लॉट का आप प्रॉफिट बुक करें, 1 लॉट को आपने कंटिन्यू रखें। अगर 10 लॉट से करते हैं तो 7 लॉट को आपने प्रॉफिट बुक करें और 3 लॉट का आपने स्टॉप ट्रेलिंग चलाएं। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट और आपका रिस्क को कंट्रोल करके आपने मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों सेम तरीके से आप रिवर्सल में भी आपको सेम जो मैंने तरीके बताया उस तरह से आपने ब्रेकआउट का इंतजार करना है और उसके पीछे का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का इंतजार करना है, वॉल्यूम के साथ कन्फर्मेशन करना है। और यहाँ से 60% ये जो मूवमेंट का 60%, अगर यहाँ पर 100 पॉइंट अगर निफ्टी में मूव यहाँ से नीचे दे दिया तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ 60 पॉइंट का निफ्टी, मतलब अंडरलाइंग वैल्यू का पॉइंट बोल रहा हूँ, प्रीमियम का नहीं बोल रहा हूँ, प्रीमियम का नहीं बोल रहा हूँ, अंडरलाइंग वैल्यू का जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 60 पॉइंट का यहाँ पर हमने टारगेट 60 पॉइंट का अगर टारगेट आप ले लिया तो आपका प्रीमियम कितना होगा। तो अगर आप स्ट्राइक प्राइस डेल्टा 0.5 वाला अगर कर दिया, अगर जिस स्ट्राइक प्राइस को आपको डेल्टा 0.5 है तो आपका प्रीमियम में 30 पॉइंट मिलेगा। मतलब दोस्तों अगर 100 रुपये का प्रीमियम आप कर दोगे, ये पॉइंट 60 पॉइंट में 130 चल जाएगा तो आपका कैपिटल का 30% मिलेगा। आपका कैपिटल का 30% होने के बाद भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, आप इसी प्रॉफिट को कर नहीं लेके जाओगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा। और आगे के लिए आप इंतजार ना करें फोमो में, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, नहीं तो आप प्रॉफिट को बुक करें। तो इस तरह से आप यहाँ पर 1:1 1:3 तक का आप यहाँ पर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखने वाला मल्टीपल कंफर्मेशन, साथ साथ में हमने आरएसआई का कंफर्मेशन रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इंडिकेटर अगर इस्तेमाल करोगे, मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। मान लो अगर आपने कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे, उसमें मैंने रिक्वेस्ट करूंगा आपको आरएसआई और वीवैप और एमएसीडी और आप पिवोट्स, इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसमें कन्फर्मेशन करने के पहले हमें जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं,
वो कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लो आप RSI यहाँ पर आपने 20 और 80 का RSI लगाया, तो RSI इस तरह से यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल गया हमें, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस है। तो इस एरिया पे अगर हमने RSI के भी चेक कर लिया तो हमें और एक मल्टीपल यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है। दोस्तों अगर ये VWAP का भी अगर इस तरह से सपोर्ट में मिल गया वो भी अच्छा है। और MACD में अगर क्रॉस ओवर वगैरह भी अगर सिग्नल MACD लाइन सिग्नल लाइन को भी अगर क्रॉस दिखा रहा है तभी आपको मिलेगा, कोई पिवोट सपोर्ट में आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से मैं RSI और ये वाला इंडिकेटर है जो आपको काम कंफर्मेशन के लिए काम में आता है, वो मैं आपको इंडिकेटर सीरीज में समझाऊंगा। आगे इस चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने के बाद इंडिकेटर सीरीज होने वाला है। दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न पढ़ने के पहले आपको कैंडल स्टिक कंफर्मेशन नहीं पता है तो आप मुझे प्लेलिस्ट में जाके हर एक कैंडल स्टिक का परफेक्ट एंट्री उसका स्ट्रेटेजी मैंने बताया हूं। दोस्तों वहां पर जाके हर एक कैंडल स्टिक सबसे पहले पढ़िए। कैंडल स्टिक ही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्राइस का जो प्राइस का मूवमेंट को ओपन हाई लो क्लोज जो हर चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ये है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक के बारे में आप पढ़ें, हमारा प्ले स्टोर में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर सीखें और समझें। दोस्तों अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया, देखो इस तरह से वीडियो आप कोई भी यूट्यूब में अगर देखा तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि चार्ट पैटर्न का सरिये आपने हर एक आदमी बताते हैं चार्ट पैटर्न क्या होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल कन्फर्मेशन और मल्टीपल क्या बोलते हैं एंट्री और एक्सिस्ट का प्रॉपर तरीके से अगर आपको यहाँ पर सीखने के मिला और अच्छा लगा तो तब लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा हर एक वीडियो देखे एक पेन और डायरी में आप नोट करके रखें ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। दोस्तों यहाँ पर ये मैं गोल्ड और US डॉलर में भी डाला हूँ, तो इस तरह से हर ये जो पैटर्न है हर एक इंडिसेस में काम करता है। गोल्ड और डॉलर कुछ में भी हर चीज़ में ये पैटर्न काम करता है। इसको आप समझें और उसको तरीके से आप ट्रेड करके आपने यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉलिंग वेज पैटर्न ये अप ट्रेंड में देखो इस तरह से कंटिन्यूस पैटर्न बनने हैं, तो इसको आपने यहाँ पर आपने सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अगर अब अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।